its history continue, and it will be the last topic of this chapter, the chapter from trade to territory, the company army. We will discuss about the company army. The colonial rule in India brought new some ideas of administration and reform, but its power rested on its military strength. या जो कंपनी थी नए नए आइडियाज जरूर लेके आए, लेकिन जो उसकी स्ट्रेंथ थी वो मिलिट्री थी. द मुगल आर्मी वॉज मेनली कंपोज्ड ऑफ द कैवलरी, सवज ट्रेन सोल्जर ऑन द हॉर्स बैक, यानी घोड़ों की जो सेना थी उसको मेनली बोला गया, एंड इन्फेंट्री जो पैदल सेना थी, दैट ऑल्सो पैदल फुट्स सोल्जर्स. दे वर गिवन ट्रेनिंग इन द आर्चरी, तीरंदाजी, यानी आर्चरी के अंदर तीरंदाजी में वो एक्सपर्ट होते थे, तीर चलाने में एक्सपर्ट होती थी जो पैदल सेना थी. एंड द यूज ऑफ द स्वॉर्ड, यानी तलवार भी उनको चलानी आती थी मेनली. द कैवलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड मुगल स्टेट डिड नॉट फील नीड टू हैव अ लार्ज प्रोफेशनली ट्रेंड इन्फेंट्री. जो पैदल सेना थी उसकी मुगल्स को ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि वो जमींदार के ऊपर बेस्ड होते थे. लेट्स सी. द रूरल एरिया हैड अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड पीजेंट्स एंड द लोकल जमींदार ऑफन सप्लाइड द मुगल विद द पैदल सोल्जर. यानी जब मुगल्स को रिक्वायरमेंट होती थी तो जमींदार उनको पैदल सेना प्रोवाइड करवाते थे. A change occurred in the 18th century when the Mughal successor states like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their armies and training them the professional soldiers. जब अवध और बनारस के नवाबों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, प्रोफेशनल सोल्जर्स बनाने तैयार कर दिए, तब ब्रिटिशर को इसकी ज़रूरत महसूस हुई. They feel like that the trained army must be there. East India Company adopted the same method when it began recruitment for its own army. जब उन्होंने खुद की ब्रिटिश आर्मी बनानी स्टार्ट की तो सेम मेथड उन्होंने फॉलो किया, which came to be known as the Sepoys Army. यानी जो सिपाही हैं उसी का एक रूप है एक प्रकार से Sepoys Army, from the Indian word सिपाही meaning soldiers. As the warfare technology changed from the 1820s, the cavalry requirement the company's army declined. This is because of British Empire was fighting in the Burma, Afghanistan, Egypt, where the soldiers were armed with the muskets and the matchlocks. तो न्यू टेक्नोलॉजी वहाँ शामिल की गई, पहले वाली टेक्नोलॉजी को डिक्लाइन कर दिया गया. The soldier of company had to keep the pace with changing the military requirement, and also its इन्फेंट्री रेजिमेंट्स नाउ बिकेम मोर इम्पोर्टेंट. तो अब जो है इन्फेंट्री रिक्वायरमेंट जो है वो भी ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर सारे के सारे वॉर लड़ने थे. इन द अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर. अब एक अलग से सभी के लिए एक जैसी यूनिफॉर्म या एक आर्मी में किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इस तरीके की आर्मी बनाना स्टार्ट कर दिया. Soldiers were increasingly subjected to the European style training, drill and discipline that regulated their lives far more than the before. यानी अब जो आर्मी के सोल्जर थे उनकी लाइफ ब्रिटिश ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग ढल गई थी. ड्रिलिंग, डिसिप्लिन सब कुछ उनको फॉलो करना था. Often this created the problem since the caste and community feelings were ignored in building a force of professional soldiers. लेकिन प्रॉब्लम्स क्या थी, जो इंडियन सोल्जर्स थे आर्मी में तो शामिल हो गए थे, बट वो अपनी कास्टिज्म को अभी भी फॉलो कर रहे थे, जिसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई. कुड इंडिविजुअल्स सो इजीली गिव अप देयर कास्ट एंड रिलीजियस फीलिंग्स? कुड दे सी देमसेल्फ ओनली एज ए सोल्जर, नॉट अ मेंबर ऑफ कम्युनिटीज? वो अपने आप को केवल एज ए सोल्जर शामिल नहीं कर सकते थे, वो कम्युनिटी का मेंबर भी थे. What did Sepoys feel? उन्हें क्या लगता था? मतलब इस तरीके की ये सारी की सारी चीज़ें हमें द रिवॉल्ट ऑफ 1857 में फिर देखने को मिली हैं. कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर. Thus the East India Company was transformed from a
ट्रेडिंग कंपनी टू द टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर, यानी ट्रेडर से वो अब एक पावर बन गए थे, यहाँ पॉलिटिकल पावर या कॉलोनियल पावर बन गए थे। द अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी इन द अर्ली 19th century also added this process. Till then it would take the anywhere between 6 to 8 months to travel in the Indian steam ship reduce the journey times to 3 weeks। यानी ब्रिटिशर को पहले यहाँ इंडिया में आने में 6 से 8 महीने लग जाते थे, अब स्टीम जो शिप आ गए थे, भाप वाले जहाज जो आ गए थे, उनकी वजह से 20 से 21 दिन का टाइम लग रहा था। इस तरीके से ब्रिटिशर ने ब्रिटिश सोल्जर और फैमिलीज को इंडिया में लाना स्टार्ट कर दिया। बाय द 1857 द कंपनी केम टू एक्सरसाइज द डायरेक्ट रूल ओवर द 63% ऑफ टेरिटरी, यानी इंडिया के ऑल ओवर 63% टेरिटरी को अपने अंडर में डायरेक्ट ले लिया था। 78% जो पॉपुलेशन इंडिया की है उसके ऊपर उनका डायरेक्ट कंट्रोल था, and combined with its indirect influence on the remaining territory and population of the country। जैसे हमने सुना है जिंदिया राजा, द किंग ऑफ जींद, पटियाला का राजा, अब इन लोगों के ऊपर इनडायरेक्ट रूल कंपनी का था। स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल ओवर अबाउट दिस लेक्चर एंड दिस चैप्टर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।